नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पंचांग के वीडियोस मैं आशा करता हूं कि आप लोग देख रहे होंगे और पंचांग के अगले लेवल पे हम लोग गए हैं जिसमें कि डिटेल्स हमने बताए हैं तिथि के और नक्षत्रों के भी। एक हमारे व्यूअर ने कई बार पूछा है घात नक्षत्र पे, घात चक्र पे वीडियो बनाने के लिए। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, धैर्य से सुनिएगा। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं सुना होगा। बहुत सारे वीडियोस होंगे, ज्योतिष के अनेक विषयों पे लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, मगर ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस को, जो मैंने 12 साल में देखा है, वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं उनके अनुसार। देखिए, घात मतलब होता है प्रहार, डैमेज, अटैक। घात चक्र का जो प्रयोग है वो प्राइमरीली ये मुहूर्त में होता है, मगर जो चीज़ें मुहूर्त में होती हैं वो हमारी जन्मस्थ कुंडली में भी एप्लीकेबल होती हैं। मुहूर्त बेसिकली क्या है? मुहूर्त है उस दिन का पंचांग, उस समय की कुंडली। तो जिस समय हम पैदा हुए वो हमारी कुंडली है, तो जो नियम उधर लगेंगे वही नियम ऑलमोस्ट उधर भी लगते हैं। ये तो एक पहली बात हुई, मोटी बात। घात मतलब, अब घात के अनेकों प्रकार हैं। जैसे रेफरेंस पॉइंट्स हैं, जैसे आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है तो आप आगरा से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं, लखनऊ वाया आगरा भी जा सकते हैं, वाया और भी किसी रूट से जा सकते हैं, बाई रोड भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं। उसी प्रकार से ये समझना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर मुहूर्त पे, एक पर्टिकुलर दिन पे आपकी कुंडली में पंचांग के जो एलिमेंट्स हैं, पंचांग के बेसिकली जो हम 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, ये 5 नहीं, 5 से ज्यादा है। जो प्राइमरी हैं, तिथि, नक्षत्र, वार, ये तो मेन हो गए। अब तिथि का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है योग, नक्षत्र का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है करण, और वार तो वार है, ये तो 5 हो गए। अब इसमें आता है महीना भी, जो चैत, बैसाख, आषाढ़ इत्यादि। एक एस्पेक्ट और है इसमें, सूर्य की राशि का, जो सूर्य किस राशि में है। एक एस्पेक्ट आता है कि चंद्रमा से चंद्रमा किस राशि में है। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि पहले जो भी घात को लेके, गूगल पे भी बहुत सारे चार्ट हैं, सभी जगहों पे बहुत सारे चार्ट हैं। हम लोग जो ये चार्ट दिखा रहे हैं इस वीडियो में, और इसके लिंक में भी हम देंगे, ये कॉम्प्रिहेंसिव समरी है। इस चार्ट के बाद आपको किसी और चार्ट को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ज्योतिष एक बड़ा गूढ़ रहस्य है, और ज्योतिष में कुछ विषय ऐसे ही हैं जैसे जो काफी, जिन्होंने मुझे शुरू में काफी चिंतन के समुंदर में ले गए थे। फॉर एग्जाम्पल, घात चक्र, बाधक राशि, लत्ता चक्र, शून्य राशि, शून्य नक्षत्र, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो हम लोगों को जो घात चक्र है, ये समझने के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है। पहले तो मैं वो चार्ट आपको बता देता हूं, जो चार्ट यहां पे डिस्प्ले हो रहा है इस वीडियो में। एरीज से लेकर पाइसिस तक, मेष से लेकर मीन राशि तक एक लिस्ट है। अब ये जो लिस्ट है, ये आप अपने लग्न से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं। आई विल अगेन रिपीट व्हाट आई हैव बीन रिपीटिंग ऑलवेज, कि ज्योतिष एक एक्सपीरियंस करने की चीज है, एक्सपीरियंस करने का सब्जेक्ट है। ऋषि ने जो लिखा, ऋषि मुनियों ने, वो ये कभी नहीं लिखा कि ये दिन आपका अच्छा होगा कि खराब होगा, आप आईएएस बनेंगे कि पीसीएस बनेंगे कि नेता बनेंगे कि बिजनेस करेंगे। कभी नहीं कहा कि आपका प्रेम विवाह है या आपका अरेंज मैरिज है। कभी नहीं कहा कि आपके कितने बच्चे जिंदा रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे। उन्होंने योग बताए कि अगर ये इस राशि में है तो इसका ये मतलब है, ये राशि में है तो इसका ये मतलब है, ये ग्रह इस चीज के लिए नहीं अच्छा है,
ये नक्षत्र इस कार्य के लिए नहीं अच्छा है, उसको आपको अपने जीवन में समझना होगा। मैं कभी भी राशि फल नहीं बनाता और ना मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक बड़ा ही मुझे एक एक पाप के समान लगता है ज्ञान के विषय में, ज्योतिष के विषय में। क्योंकि एक राशि कभी भी आपकी पूरी चीज को इंडिकेट नहीं करती है। एक आपका लग्न है, जो कि ईस्टर्न होराइजन में जो राशि उदय हो रही है सूर्योदय के समय या किसी भी समय, वो एक रेफरेंस पॉइंट है। उसी दिन चंद्रमा किसी राशि में है, सूर्य किसी राशि में है, आपकी जो विंशोत्तरी के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार जो महादशा चल रही नक्षत्र के अनुसार, उस महादशा का स्वामी भी किसी राशि में है, वहां से भी देखना चाहिए। तो इस चार्ट को आप देखिए और इस चार्ट को एक्सपीरियंस कीजिए, और एक्सपीरियंस जब आप करेंगे तो आपको इसी चार्ट के अंदर अपने जीवन के बहुत सारे रहस्य मिलेंगे। और एक बार आपने सिर्फ एक पूरा शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष मिला के 2-3 पक्ष अगर आपने इसको मॉनिटर कर लिया इस चार्ट के अनुसार, अपने दिन को पंचांग के अनुसार, आई विल टेल यू दिस विल बी द बिगेस्ट 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 इन्वेंशन ऑफ योर सेल्फ अबाउट योर ओन लाइफ। जो हम हमेशा कहते हैं एस्ट्रोलॉजी इज फॉर इंप्रूविंग योर लाइफ स्टाइल, नॉट फॉर प्रिडिक्शन, इट इज फॉर करेक्शन। ये बात यहीं से चरितार्थ होती है। चलिए, जैसे पंचांग के जो 5 अंग हैं उनमें हम मेन देखते हैं कि वार, तिथि और नक्षत्र। जो वार, तिथि और नक्षत्र हैं, जैसे मेष राशि है तो मेष यदि आपका लग्न है या मेष राशि में यदि आपके चंद्र हैं, तो आपके लिए संडे घात है। मतलब संडे के दिन आपके ऊपर कुछ अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। संडे विल बी बैड फॉर यू। मैं गुड और बैड की बात करता हूं। लेवल ऑफ गुड और बैड पंचांग के अन्य योगों पर डिपेंड करता है कि कितना अच्छा कितना खराब। इसीलिए मैं कोई मिसगाइड करने वाली बात नहीं करना चाहता। कितना अच्छा और कितना खराब, ये आपके कुंडली के अन्य योगों पे डिपेंड करेगा। ये चार्ट तो आप देख ही लेंगे जो इस वीडियो में डिस्प्ले हो रहा है, ये लिंक में भी नीचे होगा। मैं इसके आगे बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। ये कंपैटिबिलिटी में भी बहुत काम आता है, और कंपैटिबिलिटी सिर्फ पति पत्नी और शादी में नहीं, आप किसी भी रिश्ते में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका कोई भी लग्न ले लीजिए, लियो लग्न है, मान लीजिए सिंह लग्न है आपका या सिंह राशि है, तो जो लोग, अब घात का जो वार है वो वार है शनिवार, तिथि है तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, नक्षत्र है मूल, मंथ है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मंथ है, और सूर्य मिथुन राशि में होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में जो आएगा, उसके अगर इस सारे एलिमेंट में से 2 या 3 या उसके ऊपर एलिमेंट कॉमन अगर हो गए, उसमें उसके उसके पंचांग में मैच कर गए, तो ही इज डेंजरस फॉर यू। ये मैंने इसको अप्लाई करते हुए मुझे 10 साल हो गया, और ये इतना बड़ा रिविलेशन है कि आप किसी को, मान लीजिए किसी रिश्ते में बच नहीं सकते। जैसे मैं एक कंपनी चला रहा हूं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, आते जाते हैं। मुझे अगर किसी का पंचांग मालूम है, या मैं किसी से मिलता हूं बाहर, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार या क्लाइंट्स हैं, अगर आप उसकी कुंडली जानते हैं और उसमें देखिए कि इनमें से आपकी कुंडली के जन्म लग्न से या जन्म के राशि से कोई भी ये 3 एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, चाहे वार, चाहे नक्षत्र, चाहे महीना, चाहे सूर्य राशि, अगर घात के उस यूनिट में मिल गए, तो उसके साथ आपको कहीं ना कहीं चोट जरूर लगेगी। इस बात का आपको अगर यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत 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 लाभ मिलेगा। ये जीवन शैली को ही आपके बदल देगा, आपके अप्रोच को ही बदल देगा। क्या होता है, जैसे इनएविटेबल सिन होता है, कुछ कुछ रिश्ते होते हैं, जैसे आपकी शादी हो गई, अब आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, कुंडली भी गलत मिलाई गई, क्योंकि कुंडली मिलाना तो आता नहीं है 90% लोगों को आजकल, क्योंकि जिस तरीके से लोग कुंडली मिलाते हैं वो तो एकदम ही गलत तरीके हैं। 16 गुण से 17 गुण से ऊपर शादी हो जाती है,
11 गुण में शादी मना हो जाती है। 11 गुण वाली शादियां में कितनी चल रही हैं। तो गुण मिलाने की जो बात है, ये वो एक अलग है। अगर मान लीजिए शादी हो गई और आपको रिश्तों में डिस्कम्फर्ट है, आप एक दूसरे का पंचांग देखिए और देखिए कि कौन सी तिथि, कौन सा वार, कौन सा नक्षत्र, कौन सा महीना, कौन सा सूर्य की राशि वाला महीना ये घात में आ रहा है। उन महीनों में, उन दिनों में आप लोग विवेक का इस्तेमाल करते हुए शांत रहिए। ये रिश्ता कितना अच्छा चलेगा आप उम्मीद नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते इस बात का। ऐसा मैंने आज से कई साल पहले 2-3 लोगों को गाइड किया था, घात चक्र को समझाते हुए कि देखिए आप लोग के कंपैटिबिलिटी इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने बताया भी। फिर मैंने एक दूसरे उनकी दोनों की कुंडली का पंचांग दिखा दिया और मैंने बताया ये घात चक्र है। दिस तिथि इज बैड फॉर यू, दिस तिथि इज बैड फॉर यू, दिस नक्षत्र इज बैड फॉर यू, दिस नक्षत्र इज बैड फॉर यू, दिस वार इज बैड फॉर यू, दिस वार इज बैड फॉर यू। अगर आप देखेंगे तो महीने में सिर्फ आपको 4 या 5 दिन या मैक्सिमम 6-7 दिन अलर्ट रहना है कि झगड़ा ना हो। उस दिन झगड़ा होना या कोई भी इश्यू अगर आता है और उस दिन को आपने टैक्टफुली हैंडल कर लिया, आप समझिए कि यू विल बी द बेस्ट पार्टनर्स एवर। यही आपके ऑफिस में भी हो सकता है। जब आप काम कर रहे हैं, किसी भी काम के लिए किसी को यूज कर रहे हैं, कोई काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉई है, कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, आप उसकी कुंडली में देखिए, उसको खुद ही बता दीजिए कि तुम्हारी ये लग्न है। और ये देखना कैसे है, ये लिखा तो जो सब जगह मिलेगा वो आपको दिखेगा राशि के साथ, चंद्र के अनुसार, मगर इसको आप लग्न से भी अप्लाई कीजिए। देखिए अगर मुझे सिर्फ वीडियो बना के जान छुड़ाना होता तो मैं ये वीडियो बना देता और चक्र आपको दिखा देता और बता देता कि इस राशि में के अनुसार ये नक्षत्र, ये घात हैं, इन दिनों पे आप सावधान रहें। दैट्स ऑल, इति सिद्धम। ऐसा नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू द रियल यूसेज ऑफ इट। द रियल यूसेज इज, आपका यदि मकर लग्न में जन्म हुआ और किसी भी अमुक राशि में जन्म हुआ और इसके ऊपर सूर्य राशि आपकी कौन सी है उससे भी देखिए। ये सूर्य आपके मेष में है तो आप इस कॉलम में सबसे पहले जो मेष है वहां से देखिए, सूर्य तुला में है तो तुला से देखिए और ये देखिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 2-3 महीने में कि विच वन इज मोस्ट एप्लीकेबल घात फॉर यू। ये उसी बात को प्रूव करता है कि आपके लग्न राशि और सूर्य लग्न में से क्या ज्यादा प्रभावी है। अनाप शनाप कमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं सुनना चाहते वो ना सुने, क्योंकि ये वैसे भी ये प्रयोजन मेहनत एस्ट्रो में पैसे कमाने के लिए नहीं है। कम से कम जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका अपमान ना किया जाए। परंतु महादशा लॉर्ड आपका वर्तमान में यदि किसी की, मान लीजिए आपकी गुरु की महादशा चल रही है, आप देखिए गुरु किस राशि में है, आप उस राशि के अनुसार देखिए, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ऋषि ने कभी नहीं कहा कि एक कागज का ये पन्ना है, ये सूत्र है, ये आपकी जिंदगी काट देगा, ऐसा नहीं है। ऋषि को नहीं पता था कि हवाई जहाज बनेगा, ऋषि को नहीं पता था कि फिल्में बनेंगी और मॉल बनेगा, ऋषि को यह नहीं पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम एक इमेज से दूसरी इमेज बना लेंगे, ऋषि को यह नहीं पता था कि पैसा पे करने के लिए स्कैन करेंगे और टेलीफोन से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा मोबाइल से। ऋषि ने हर चीज का कारक बताया, कारक तत्व बताया। यदि आपको मान लीजिए रिश्ते देखने हैं कैसे हैं, आपके रिश्तों के लिए क्या अच्छा रहेगा खराब रखेगा, आप पत्नी के साथ है तो सप्तमेश जहां जिस राशि में बैठे हैं वहां से घात को देखिए, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। शुक्र जहां बैठे हैं, आपको कैसी लड़की ढूंढनी है शादी के लिए, शुक्र जहां बैठे हैं वहां से देख लीजिए घात कौन कौन सा है। वो कंपैटिबिलिटी होगा ऑन द सेक्सुअल इश्यूज। आप लोग मिलकर कितनी मेहनत कर सकते हैं साथ में, उसके लिए शनि जहां बैठे हैं वहां से घात को फॉलो कर लीजिए। ये घात चक्र माय डियर फ्रेंड्स, ये बिगेस्ट 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 मिस्ट्री। अगर मैं कहूं कि मुझे किसी को ज्योतिष पढ़ानी है तो मैं सिर्फ उसको 2 चीजें पढ़ाऊंगा, एक घात चक्र देखना और एक लत्ता देखना और बाधा देखना, बाधक राशि। ये 3 चीजें पढ़ाऊंगा। ये 3 चीजें अगर आपने मास्टर कर ली, आपको अपने जीवन में किसी न गुरु की जरूरत पड़ेगी, न किसी भी आदमी के पास आंख बंद करके हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी ज्योतिष से राय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इसको आप 30 दिन तक ऑब्जर्व कर लीजिए, सिर्फ 2, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। आप देखिए मेरा नाम जैसे समीर है,
तो मेरा मकर लग्न है, मीन राशि है, मेरी शुक्र की महादशा है, शुक्र सिंह राशि में है और सूर्य मेरे कन्या राशि में है। तो मैंने मकर से भी फॉलो किया इस घात चक्र को, सारे एलिमेंट्स को, कि कौन सा वार मेरे लिए खराब है, कौन सा तिथि खराब है, कौन सा नक्षत्र खराब है, कौन सा महीना खराब है, कौन सी सूर्य राशि वाला महीना खराब है। और लग्न से भी फॉलो किया, चंद्र राशि से भी किया, सूर्य राशि से भी किया, महादशा लॉर्ड से भी किया। जब हमने पांचों से देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मेरे लिए चूंकि मेरा ये लग्न सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, तो यहां से ये करेक्शन में भी मालूम चल सकता है। मालूम चला कि मैं कई बार ऐसा देखा कि मेरे चंद्र राशि से जो लग्न है, जो घात है, वो कभी अप्लाई नहीं होता। अब जैसे ये है मेरा ये मकर लग्न है। अब इसे मकर लग्न में मंगलवार घात है, मेरा मंगलवार मोस्ट आउटस्टैंडिंग गया है अभी तक। इट दैट मीन्स ये घात चक्र मेरा मकर से अप्लाई नहीं होता है। सूर्य लग्न मेरा, सूर्य मेरे कन्या राशि में है, तो कन्या के लिए शनिवार कभी अच्छा गया कभी खराब गया। महादशा लॉर्ड से देखिए तो ये एक, जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्च करते हैं, ज्योतिष भी रिसर्च का सब्जेक्ट है। एंड दिस रिसर्च इज अबाउट यू योरसेल्फ, नॉट फॉर एनीवन एल्स। आप इस घात चक्र को अपने जीवन में अपने लग्न से अप्लाई कीजिए, चंद्र राशि से कीजिए, सूर्य राशि से कीजिए, महादशा लॉर्ड से कीजिए, और अगर डीप में आपको जाना है तो नवमांश में जहां चंद्र बैठे हैं वहां से आप घात चक्र देखिए। मेरे लिए वो सबसे ज्यादा एप्लीकेबल वही हुआ है आज तक। ज्ञान और खेल ये किसी की बपौती नहीं है। मैं ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई लोग ये क्लेम करते हैं कि उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। जो खेलेगा उसका होगा और जो पढ़ेगा ज्ञान उसका होगा। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आप सबके पिताजी बन जाएंगे। इस घात चक्र को आप मास्टर कीजिए। आपको ये घात चक्र आपको अपने विषय में अनेकानेक रिविलेशंस देगा। फॉर एग्जाम्पल, आज त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि आप देख लीजिए, उस घात चक्र में त्रयोदशी तिथि किस किस लग्न वाले के लिए अच्छी है खराब है। अगर वो आपकी चंद्र राशि है, लग्न राशि है, खराब गया तो आप उसको नोट कर लीजिए, आप डायरी मेंटेन कर लीजिए। देखिए इन दिनों में ये खराब गए, यू विल सर्टेनली कम टू अ कंक्लूजन इन 2-3 मंथ्स कि मेरा ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है, ये घात मेरे लिए एप्लीकेबल है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स फॉर फ्यूचर टू कम। मुहूर्त विचार जहां करना हो, मुहूर्त विचार के लिए आप चंद्र राशि यूज करिए। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में है वहां से मुहूर्त का विचार करिए। यात्रा विचार है, या कोई एग्जाम देना है, या नौकरी ज्वाइन करनी है, या इंटरव्यू देना है, या घर को बनवाने का निर्माण करना है, कोई बड़ा अच्छा मुहूर्त है मगर उसमें घात के कोई भी 2 एलिमेंट मिल जाए, प्लीज रिजेक्ट इट। इस वीडियो को कई बार सुनिएगा, इसमें जो क्वेरीज होंगी उसमें इंटेलिजेंट क्वेरीज लिखिएगा। आफ्टर एक्सपीरियंस क्वेरीज पढ़ने के बाद इस पे चाहिएगा तो मैं एक फेसबुक लाइव भी कर लूंगा, यूट्यूब लाइव, जिसमें कि सवालों का आमने सामने आदान प्रदान हो जाएगा। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब मैंने ये प्रिंटिंग के लिए दिया था। ये वेरीफाई करके प्रिंटिंग करके आ गया है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा या सब्सक्रिप्शन उसमें आएगा नीचे डिटेल में। देखिए इसमें घात में इसको देखना ऐसे है जैसे आपकी जन्म राशि कैंसर है, तो कोई व्यक्ति या कोई दिन, किसी व्यक्ति का जन्म पंचांग या किसी दिन का पंचांग, उसमें यदि चंद्रमा लियो राशि में है, तिथि भद्रा है, द्वितीया सप्तमी द्वादशी, दिन बुधवार है, नक्षत्र अनुराधा है, जन्म महीना या वो महीना मुहूर्त का जब आप देखना चाह रहे हैं पुष्य का महीना है, सूर्य मकर राशि में है, तो वो घात है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 एस्पेक्ट्स हैं। 2 से ज्यादा जब भी किसी दिन का हो जाए संयोग, इस एस्पेक्ट का, चाहे जन्म राशि का, चाहे तिथि का, चाहे वार का, चाहे नक्षत्र का, चाहे महीने का, चाहे सूर्य राशि का, तो वो घातक होगा आपके लिए। ऐसा मुहूर्त नहीं चुनना चाहिए आपको अपने अनुसार, और ऐसे व्यक्ति के साथ आपके संबंध हैं किसी भी प्रकार के, नॉट ओनली फॉर मैट्रिमोनी, तो भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए।
अब इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि जो जन्म राशि है ये आपके नाम की राशि भी हो सकती है, आपका लग्न भी हो सकता है, आपके चंद्र राशि भी हो सकती है, सूर्य लग्न भी हो सकता है, और जहां पर महादशेश बैठे हैं महादशा स्वामी वो भी हो सकता है। ये टर्न आपको कठिन लगेगा, मगर पंचांग देखते देखते जब आदत पड़ जाएगी तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब अगर मैट्रिमोनी देखना है तो जो देखिए मैंने लास्ट में लिखा है, यदि आप पुरुष हैं और आपका मेष राशि है और घात राशि भी मेष है, तो अगर स्त्री होगी तो अपोजिट वाली राशि मतलब लिब्रा, तुला, वो आपके लिए घातक है। अगर लिब्रा है तो सैजिटेरियस घात है, तो सैजिटेरियस के सामने सॉरी लिब्रा है तो वर्गो वाला आपके लिए घात है, लग्न वाला, वर्गो लग्न वाला, और उसके सामने मीन राशि है तो मीन राशि वाली स्त्री आपके लिए घातक है। तो घात को इस प्रकार से समझा जाएगा। ये मैंने बनाया है, ये आपको वीडियो, ये लिस्ट आपको पेस्ट हो जाएगी इसमें लिंक में, इसको देख के समझने की प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं फिर कहता हूं, किसी का भी अगर चेक करना हो, यदि 2 से ज्यादा एस्पेक्ट, जैसे मून की राशि और तिथि दोनों ही सेम हो गए, घात वाले हो गए, दैट इज डेंजरस। 3 हो गए सेम, वार भी वो वार वाला घात वाला हो गया, घात चक्र वाला करस्पॉन्डिंग वार, तो और डेंजरस। नक्षत्र भी सेम हो गया तो बहुत डेंजरस। उसी महीने का जन्म हो गया, जो महीना आपके लिए घातक है, तो और डेंजरस। सूर्य भी अगर उसी राशि में हो गए, महा डेंजरस। इस प्रकार से घात चक्र का विचार होता है। इसको देख के आप ये समझेंगे जरूर कि कोई भी जातक जो पैदा होगा किसी भी कालखंड में, वो घात से आजाद नहीं है, घात से मुक्त नहीं है। जो जन्म राशि के बगल में मून लिखा हुआ है, मून राशि, वो जैसे कि एरीज के सामने एरीज है, टॉरस के सामने वर्गो है, और संख्या लिख दी है 5, मतलब जो जन्म राशि है वहां से चंद्रमा यदि उस स्थान पे हो, 5वें स्थान पे हो, तो टॉरस से 5वां स्थान वर्गो हुआ, जैमिनी से 9वें स्थान पे हैं तो जैमिनी से 9वां जो है वो कुंभ हुआ। इस प्रकार से इसको देखा जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, पेन इज मैंडेटरी, सफरिंग इज ऑप्शनल। यदि आपको मालूम होगा कि आज के पंचांग में आज चंद्रमा इस राशि में है, आज तिथि ये है, आज वार ये है, आज नक्षत्र ये है, महीना ये चल रहा है, सूर्य इस राशि में है। मैंने इसमें और किया है कि जो सूर्य जब राशि में होते हैं तो उस ऋतु होती है, जो 6 ऋतु होती हैं। भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहां पे 6 की 6 ऋतुएं होती हैं। उस ऋतुओं के स्वामी भी मैंने लिख दिया है इसमें, तो आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि सूर्य इस राशि में है। अगर ये एस्पेक्ट्स में से 2-3 एस्पेक्ट या 4 एस्पेक्ट सेम हो गए तो वो दिन आपके लिए डेंजरस है, आपको उस दिन अति सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसीलिए मैं वार दोष दूर करने के लिए जो सुबह खा के निकलने वाला बताता हूं कि सोम को दर्पण, रवि को पान, मंगल गुड़, बुध को धनिया, बीफे जीरा, शुक्र कहें मोहे दधी की पीरा, शनि कहें मोहे अदरक पावा। ये पंचांग में ये लिखा हुआ है, ये खा के निकलने से ये दोष दूर होता है। घात इज द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट गिवन बाय आवर सेजेस। इसके बाद मैंने पहले वीडियो लत्ता पे बनाया था, ग्रहों की एक लत्ता होती है जिसको देखने से आप दिन प्लान कर सकते हैं, और बाधक थ्योरी। अगर आप कहेंगे तो उस पर मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, या अपना वीडियो पिछले वीडियोस में फिर से सर्च कर लीजिएगा। मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसको और ज़्यादा एक्सेसिबल बना दें, बाधक राशि वाला और लत्ता राशि वाला, लत्ता ग्रहों की लत्ता वाला जो वीडियो है। तो ये था घात का के ऊपर जो मेरे विचार हैं। आपको जनरली सब जगह ये लिस्ट मिलेगी, इस लिस्ट के कुछ पार्ट्स नहीं मिलेंगे, एस्पेक्ट्स, जैसे कई जगहों पे आपको सूर्य की राशि वाला नहीं मिलेगा, या मंथ का नहीं मिलेगा, या लग्न वाला नहीं मिलेगा, उसको कंसोलिडेट करके बनाया है। इट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल, प्लीज डोंट वेस्ट इट। अपने इसको, घात को आप तभी समझ पाएंगे ठीक से जब कम से कम 2 से 3 महीना इसको डेली बेसिस पे आप ऑब्जर्व करेंगे, और जिनसे मिल रहे हैं उनके पंचांग को इससे रिलेट करेंगे। क्या आपके जन्म नक्षत्र या जन्म राशि या नाम राशि या लग्न या सूर्य राशि या महादशेश की लग्न, इन सब में ये कहां पे फिट होता है। ऋषि ने प्रेडिक्शन करना नहीं सिखाया है, ऋषि ने हम लोगों को सूत्र दिए हैं, उन सूत्र को हमको अप्लाई स्वयं से करना पड़ेगा।
ये घात का वीडियो मुझे लगता है कि कई बार आपको देखना पड़ेगा और आप इसके नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना के प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस को लिखिए कमेंट बॉक्स में, तो उसको अगले वीडियो में मैं फिर अटेंड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।